किसी ने क्या ही खूब कहा है, लो जान बेचकर जो इल्मो हुनर मिले, जिससे मिले जहाँ से मिले जिस कदर मिले। ये शेर आपको मैंने क्यों सुनाया, अभी आपको इस खबर से पता चल जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, अबू हसनैन सरवर रफीक के साथ मैं AI असिस्टेंट एनाया मुरफिन्नो। वो बाप जिसने अपनी बेटी को अफसर बनाने के लिए अपना घर बेच दिया, छोटी मोटी कमाई का सोर्स जिससे वो घर चलाता था, उनके पास एक रिक्शा था, वह भी बेच दिया। उस बच्ची के पिता का कहना है कि मैंने कुछ नहीं खोया, क्योंकि उस पैसे से मेरी बेटी बड़ी अफसर बन गई। अगर मुझे अपनी बेटी को IAS ऑफिसर बनाने के लिए मुझे खुद को भी बेचना पड़ता तो मैं वो भी कर देता, लेकिन मैं कभी मायूस न होता। महाराष्ट्र के अशफाक अहमद की बेटी अदीबा ने देश के पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में 142वां नंबर पाया है। अब वो IAS अफसर बन सकती है। अदीबा का पूरा परिवार किराए के मकान में रहते हैं, उनका अपना कोई घर नहीं है। अदीबा के पिता अशफाक अहमद रिक्शा चलाकर परिवार का खर्चा चलाते हैं। उन्होंने पूरा भरोसा रखा और मेहनत की कि किसी भी तरह उनकी बेटी पढ़ाई पूरी कर ले। सलाम है ऐसी बेटी की हिम्मत, जज्बे और हौसले को। इस तरह की कठिनाइयों की परवाह न करते हुए, हर मुश्किल को मात देते हुए आगे बढ़ती चली गई। इस पर मुझे एक शेर याद आता है, हर मंजिल चुमेगी हर आन कदम तेरा, फिर क्यों तब पीछे है नादान कदम तेरा। राहों में अगर कोई मुश्किल कहीं हाइल हो, बेबाकी से बस उठे बलवान कदम तेरा। कंधे पर कंबल, हाथों में डंडा और सामने सैकड़ों भेड़ बकरियां, ये हिंदुस्तान के भावी IPS की तस्वीर है। दारोगा ने FIR लिखने से मना किया तो शुरू की तैयारी, न बड़ा शहर न कोचिंग, ऐसे की खुद तैयारी। दिन भर बकरी चराते, रात में पढ़ाई करते, 2 बार हुए फेल, फिर तीसरी बार कैसे हुआ चमत्कार, जानिए। ये है महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले बीरदेव सिद्धप्पा धोणे, जो 22 अप्रैल को कर्नाटक के बेलगांव में बकरियां चरा रहे थे। तभी एक दोस्त ने फोन कर कहा, बीरदेव तुम UPSC पास हो गए, तुम्हारा नाम मेरिट लिस्ट में है। जिसे सुनते ही बीरदेव भी खुशी से झूम उठे। पिता सिद्धप्पा ने पारंपरिक पगड़ी बांधकर बेटे का स्वागत किया। मां ने बेटे की आरती उतारी और गिफ्ट में ये मेमना दिया, जिसे वो अपने गोद में लिए खड़े दिख रहे हैं। बेलगावी के SP ने अपने ऑफिस में बुलाकर बीरदेव को सम्मानित किया, तो वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी फोन कर बधाई दी। जिसके बाद तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई तो हर कोई इनके बारे में सर्च करने लगा। ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर एक बकरी चराने वाले ने UPSC जैसी कठिन परीक्षा कैसे पास कर ली, उसका टाइम टेबल और रूटीन क्या था, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? तो इसका जवाब भी आपको इस रिपोर्ट में देंगे, लेकिन उससे पहले बीरदेव के संघर्ष का किस्सा सुनिए। कहा जाता है बीरदेव का परिवार पारंपरिक रूप से भेड़ और बकरियां पालने का काम करता है। इनके पिता पहले भेड़ चराते थे, बाद में बीरदेव ने पढ़ाई के साथ साथ इसकी जिम्मेदारी संभाली। कोल्हापुर के यमगे गांव से इन्होंने शुरुआती पढ़ाई की, उसके बाद पुणे की यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद UPSC की तैयारी के लिए दिल्ली पहुंचे, जहां संघर्ष करना पड़ा। आर्मी में तैनात भाई ने इनकी मदद की। इस सफलता को लेकर जब बीरदेव से पूछा गया तो उन्होंने कहा, बेहद खुशी हो रही है, उम्मीद है IPS की रैंक मिल जाएगी। हालांकि इनकी रैंक 591 है, इस हिसाब से IAS मिलना तो मुश्किल है ही, IPS की वर्दी भी मिलेगी या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। ये तय करना UPSC का काम है। पर इतनी कठिन परीक्षा, जिसकी तैयारी में तमाम सुख सुविधाओं वाले लड़के लड़कियां लगे रहते हैं और उनमें से कईयों को सफलता नहीं मिलती, उसमें भेड़ बकरी चराने वाले एक लड़के का सफल होना लोगों को प्रेरणा देता है। इसलिए इनकी तस्वीर के साथ इनका किस्सा भी वायरल हो रहा है, जिसमें दावा ये भी किया जा रहा है कि एक बार मोबाइल फोन चोरी होने पर ये जब थाने में मुकदमा लिखवाने पहुंचे तो पुलिस वालों ने मुकदमा नहीं लिखा, यहाँ तक कि वहां से समझा बुझाकर भगा दिया, जिसके बाद इन्होंने IPS बनने की ठानी। शुरुआती 2 प्रयासों में इन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन तीसरी बार में ऐसा झंडा गाड़ा कि हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है। आप ऐसी कहानियां उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो बरसों से तैयारी में लगे हैं और जिनका हौसला जवाब देने लगा है, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। एक न एक दिन वक्त आपका भी आएगा। इतनी कठिन मेहनत करने वाले, जंगल में बकरियां चराकर जिंदगी गुजारने वाले, कभी पेड़ की छांव तो कभी स्कूल के बरामदे में बैठकर पढ़